अस्सलाम वालेकुम। आजकल क्लिनिक पे मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो यंग होते हैं बिलउमूम, और ख़वातीन भी ख़ास तौर पे उनमें उनका जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होता है। और क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे पास आते हैं सीने के दर्द के साथ। और ये सीने का दर्द, जो चेस्ट पेन की जो कंप्लेंट है, ये बड़ी सीरियस नौइयत की कंप्लेंट होती है अगर कि वो सिग्निफ़िकेंट हो। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं गाइड कर सकूँ अवामुन्नास को कि चेस्ट पेन कौन सा ऐसा चेस्ट पेन है, कौन सा ऐसा सीने का दर्द है जिसकी वजह से उनको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और फ़ौरन उनको जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चेस्ट पेन एक फ़ीचर है एंजाइना, जिसको हमारी मेडिकल साइंसेज़ में कहते हैं एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है डिस्कम्फ़र्ट, और एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब सीने में डिस्कम्फ़र्ट। तो जो टिपिकल चेस्ट पेन होता है जिसका ताल्लुक़ दिल से होता है, वो उसकी जो डेफ़िनेशन है वो ये है कि ऐसा सीने का दर्द जो किसी एक्सर्शन के बाद, कोई भारी काम करने के बाद, या कोई बहुत ज़्यादा अचानक खुशी की ख़बर सुनने के बाद, या बहुत गम की ख़बर सुनने के बाद, या अपनी ऐसी एक्टिविटी जिससे वो रोज़मर्रा में वो नहीं कर रहे होते, अचानक कोई हैवी काम करना पड़ जाए, उस वक्त सीने में हो और वो लोकलाइज़ ना हो। मतलब जो लोकलाइजिंग चेस्ट पेन होता है, जैसे अक्सर मेरे मरीज़ मुझसे आके बोलते हैं कि हमारे सीने में दर्द है, और जब मैं पूछता हूँ कि सीने में कहाँ दर्द है, मुझे एक उँगली से इशारा करके बताएं, तो वो बाकायदा बताते हैं कि मेरे इस जगह दर्द है, या इस जगह दर्द है, या इस जगह दर्द है। तो अगर सीने के दर्द को मरीज़ लोकलाइज़ करने में कामयाब हो जाए, मतलब अगर आप उसको अपनी एक जगह से निशानदही कर दें, एक पॉइंट पर, टिपिकल पॉइंट पर, तो उसको हम कहते हैं एटिपिकल पेन। उसके ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उसका दिल के वजह से जो एंजाइना होता है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो लोकलाइजिंग चेस्ट पेन का एंजाइना से कोई ताल्लुक़ नहीं। लोकलाइजिंग चेस्ट पेन की सबसे कॉमन वजह आपके पट्ठों में दर्द है, आपकी पसली में दर्द है, मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजिकल हो सकता है, मैदे की वजह से हो सकता है। तो लोकलाइजिंग चेस्ट पेन अगर होगा, जो एक पॉइंट से आप उसको लोकलाइज़ करने में, उसको मुतय्यन करने में कामयाब हो जाएँ, तो ज़्यादातर कवी इम्कान ये है कि वो दिल का नहीं है। दिल का जो दर्द है, जिसको एंजाइना कहते हैं, जो एक सप्लाई डिमांड मिसमैच की वजह से होता है कि बॉडी को उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, हार्ट के पट्टों को ख़ास तौर पे वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से सीने में दबाव शुरू हो जाता है। वो कभी भी लोकलाइज़ नहीं होता। अगर किसी को एंजाइना हो रहा हो और मैं उससे पूछूं कि आपके सीने में कहाँ दर्द है, मुझे एक उँगली से बताएं, तो वो इस तरह इशारा करेंगे, वो लोकलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसी कोई कैफियत हो तो वो सिग्निफ़िकेंट है। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौरन ऐसी जगह पे, ऐसे अस्पताल में, ऐसे डॉक्टर से रब्ता करें जहाँ पर दिल का इलाज हो सकता हो, जो दिल का डॉक्टर हो। दूसरी चीज़ ये, अक्सर पेशेंट्स को पेन हो रहा होता है, घंटों घंटों पेन रहता है। खाली पेट किसी को ज़्यादा होता है, किसी को खाने के बाद ज़्यादा होता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। एंजाइना पेक्टोरिस जो है, जो दिल का जो दर्द है, वो शुरू होता है, बढ़ता है, और मैक्सिमम उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 10 मिनट 15 मिनट होती है। आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा सीने का दर्द नहीं हो सकता, बशर्ते कि इसको हार्ट अटैक ना हो जाए। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि अक्सर लोगों ने अपने पास गोलियाँ रखी हुई होती हैं एंजिसिड की, कि एक गोली ज़बान के नीचे रखी, आराम नहीं आया, फिर दूसरी रखी, आराम नहीं आया, फिर तीसरी रखी, आराम नहीं आया, और वो परेशान हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो एंजाइना का जो दर्द है वो क्रीसेंडो होता है, मैक्सिमम पहुंचता है, और फिर उसके बाद जब आप रिलैक्स कर लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है। जो एंजाइना की जो डेफिनेशन है, चेस्ट पेन की जो डेफिनेशन है, जो कार्डियक ओरिजिन का होता है, चेस्ट पेन दैट कम्स ऑन एक्सर्शन, कोई एक्टिविटी की वजह से, अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से, या कोई अचानक आपने सडन कोई भारी काम कर लिया, या बहुत खुशी की खबर या गम की खबर सुन ली, और उसको जब आप रेस्ट करें तो आराम आ जाए, या ज़बान के नीचे गोली रखने से, एंजिसिड रखने से आराम आ जाए, उसको हम टिपिकल चेस्ट पेन कहते हैं। तो एक उंगली से लोकलाइज़ करने वाला पेन, 24-24 घंटे रहने वाला पेन, ऐसा पेन जिसका ताल्लुक़ खाने पीने से हो, खाना खा के सीने में दर्द बढ़ गया, खाना खाली पेट रहें ठीक हो गया, या खाली पेट बढ़ गया, खाना खाने से आराम आ गया, ये कार्डियक पेन नहीं होता, इसको एंजाइना नहीं कहते। और ख़ास तौर पे यंग ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं, 22 साल, 23 साल, 30 साल की ख़वातीन, उनमें अक्सर ये एक इट्स नॉट
100% ट्रू, 100% एप्लीकेबल, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर प्री मीनोपॉजल फीमेल्स के अंदर अगर वो प्रेग्नेंट ना हो और उनके अंदर कोई खून की बीमारी ना हो तो ऐसी ख़वातीन के अंदर 40 साल 45 साल की उम्र से पहले एंजाइना नहीं होता। तो उनके साथ ज़्यादातर जो है वो साइकोसोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, पट्ठों में दर्द होता है। हमारी ख़वातीन वैसे ही एक्सरसाइज से दूर भागती हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ बुरबुरी होती हैं, पट्ठे कमज़ोर होते हैं और वो बेचारी फिर घरों में काम कर रही होती हैं भारी, तो उनके अंदर जो है वो सीने का दर्द शुरू हो जाता है जो कि पट्ठों से रिलेटेड होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस वो कार्डियक चेस्ट पेन है जिसकी जो एक्सर्शन पे आता है, बैठने से आराम आ जाता है या ज़बान के नीचे एक गोली रखने से आराम आ जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हज़रात जिनको हार्ट अटैक हो चुका हो और उनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि जब आपको हार्ट अटैक हुआ था तो वो सीने का दर्द या सीने की तकलीफ़ आपको याद रखी है आपने? तो अक्सर वो बंदा वो तकलीफ़ नहीं भूलता। तो दोबारा जब उसको एटिपिकल फीचर्स और होते हैं, वो घबराया हुआ होता है, डॉक्टर के पास आता है, तो मैं उससे हमेशा ये पूछता हूँ क्या ये वही तकलीफ़ है जो आपको हार्ट अटैक से पहले हुई थी? उस वक्त हुई थी जब आपको हार्ट अटैक हो रहा था? तो अगर वही तकलीफ़ है तो वो सिग्निफ़िकेंट है, अगर नहीं तो वो सिग्निफ़िकेंट नहीं है, क्योंकि एंजाइना अपना कैरेक्टर नहीं भूलता। एक दफ़ा किसी को अगर एंजाइना हो चुका हो तो वो कैरेक्टर, अगर अल्लाह ना करे कभी दोबारा एंजाइना होगा तो उसी कैरेक्टर का एंजाइना होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स होंगे उस चेस्ट पेन के। इसलिए चेस्ट पेन जो कि हार्ट की बीमारी का सबसे कॉमन सिम्पटम है, उसकी फ़ीचर्स आपको पता होने चाहिए कि कब आपने घबराना है। वो चेस्ट पेन जो एक्सर्शन पे आए, वो चेस्ट पेन जिसके साथ घबराहट हो, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएँ, चाहे आप ठंडक में बैठे हुए हों, तो ये ऐसे सिम्पटम्स जो होते हैं वो बड़े क्लासिकल होते हैं। ऐसी सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।